हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहसिन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट स्ट्रेटेजी प्लान और जो की पॉइंट्स होते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उनके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम यहाँ पर एम्स दिल्ली जाने की बात नहीं करेंगे और ना ही इस वीडियो में कोई फालतू बात होगी और ना ही इस वीडियो में कोई गोल्डन टाइम टेबल दिया जाएगा जिससे आप 2 महीने में नीट क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद एम्स दिल्ली में नहीं हूँ, ना ही मेरी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 है। तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आगे आपको ये वीडियो देखना है या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक बातें होगी जो एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिक्वायर होती है। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर अवेलेबल उन ढेर सारी वीडियो को देखने के बाद बनाया है जिसमें स्ट्रेटेजी बताने की बात तो की जाती है, लेकिन वो एक कोर्स, बैच या बुक का प्रमोशन वीडियो ही होता है। तो उन वीडियो में अपने कोर्स या बैच के बेसिस पर आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताई जाती है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये उनको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, लेकिन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है फिक्स वन टारगेट और गोल। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके टारगेट और गोल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ एग्ज़ाम पर होना चाहिए। आपको साथ में ऑप्शन लेकर नहीं चलने हैं। ऑप्शन से मेरा मतलब यहाँ है कि आप सोचेंगे कि मैं बीएससी या किसी और कोर्स के साथ नीट एग्ज़ाम भी क्रैक कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। इस एग्ज़ाम में आपके साथ वो स्टूडेंट्स भी बैठे हैं जिनके लिए नीट एग्ज़ाम लाइफ के बराबर का ऑप्शन है। अगर आपको उन स्टूडेंट्स के साथ सच में कम्पीट करना है तो आपको भी अपने बाकी के ऑप्शन को एंड करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपके सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सपना देखने से वो सपना पूरा नहीं होता। अगर आप अपना टारगेट बड़ा करते हैं तो उससे पहले आपको अपने हार्डवर्क को और बड़ा करना होगा। नीट एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो स्ट्रेटेजी बनाने के साथ साथ आपको पढ़ना भी होगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजिक वीडियो देखने के बाद आप सोच तो 650 मार्क्स की लेते हैं, लेकिन मेहनत आपसे 500 मार्क्स की भी 4 दिन नहीं हो पाती। सो बिफोर सेट ए बिग गोल, इंक्रीज योर वर्क ऑन इट। तो सेकंड पॉइंट है फर्स्ट हार्ड वर्क देन स्मार्ट वर्क। सो प्रेजेंट लाइफ में स्टूडेंट्स हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर बिलीव करते हैं। इस बात को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म का कोर्स लेकर ये सोचते हैं कि मेरा बेस तो नंबर 1 है, अब तो मेरा सिलेक्शन श्योर है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको खुद ही पढ़ना होगा। कोई भी कोर्स, बैच या वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन श्योर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको पहले हार्ड वर्क करके अपने बेस को मजबूत करना होगा। अगर आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं है तो स्मार्ट वर्क करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके शॉर्ट नोट्स भी आपके काम तभी आएंगे जब आपने उस कंसेप्ट के नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए हो। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन एनसीईआरटी। तो ये बात आजकल सभी लोगों को पता है कि नीट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी होती है। उसके बावजूद भी स्टूडेंट ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा बार करते हैं और वो इधर उधर के नोट्स, बुक्स और मॉड्यूल्स पढ़ने के चक्कर में उस बुक को छोड़ देते हैं जिसमें से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो बुक है एनसीईआरटी। एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आ जाते हैं, इसलिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी का रिवीजन हमें मल्टीपल टाइम्स करना है, और फिजिक्स की एनसीईआरटी भी कम से कम एक बार तो एग्ज़ाम में पढ़ के ही जानी है। फोर्थ पॉइंट है कंडेंस्ड योर स्टडी मटेरियल। तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जो कंसेप्ट नोट्स बनाते हैं, उससे क्या होता है, आपकी 3 से 4 कॉपी हर सब्जेक्ट की बढ़ जाती है, और लास्ट टाइम में जब हमें सभी चीज़ों को क्विकली रिवाइज करना होता है उस समय इन नोट्स से रिवाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि कंसेप्ट नोट्स बनाने के बाद आप 2 से 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स भी बना लें। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैं डाल दूंगा। दूसरी गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट की 4 ऑथर की बुक लाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे वो उल्टा अपने ऊपर और प्रेशर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से एक बुक भी ढंग से नहीं हो पाती, और ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। हमें किसी भी एक ही बुक को फॉलो करके अपना स्टडी मटेरियल कम से कम रखना है। इससे क्या होगा कि हम पर प्रेशर भी कम रहेगा और हम उस चीज़ को बार बार रिवाइज भी कर पाएंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज योर सेल्फ स्टडी टाइम। इस टॉपिक को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे बैठे रहते हैं कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनको बताएंगे कि कौन से कंसेप्ट नोट्स पढ़ने हैं, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है और कब क्या करना है, और इस चक्कर में वो अपने बहुत सारे टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी टीचर आपको सिर्फ पढ़ा सकता है, उसके बाद उस कंसेप्ट को कैसे याद रखना है, अपना टाइम टेबल कैसे फिक्स करना है, ये जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। और ऐसा करने के लिए आपको अपने सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड एग्जामिनेशन हॉल में 70% बातें वही याद आती है जो आपने सेल्फ एनालिसिस करते हुए पढ़ी है। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम होना चाहिए। कम से कम एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपका रिवीजन 3 टाइम तो होना ही चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर देन थ्योरी।
तीनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको दबाकर ही करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस वो मिस्टेक्स आपसे पहले करवा देगी जो शायद आप सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाके ही करते। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये भी नहीं है कि आप एक दिन में 100 क्वेश्चन लेकर बैठ जाए और सोचे कि आज तो मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बड़ा काम हो गया। आपको ये 100 क्वेश्चन फिक्स टाइम इंटरवल के दौरान करने होंगे, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में आपकी नॉलेज के बाद आपकी टाइमिंग और एक्यूरेसी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इस एग्ज़ाम में करीब 15 लाख स्टूडेंट आपके साथ बैठकर आपसे कम्पीट करेंगे, तो जिसकी टाइमिंग और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी रैंक भी सबसे बेटर ही होगी। 7th पॉइंट हमारे पास आता है, नो द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सेल्फ एनालिसिस। इस टॉपिक का मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आने हैं। इसकी वजह से वो उन टॉपिक्स और क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं जो एग्ज़ाम में कभी पूछे ही नहीं जाने। तो एग्ज़ाम पैटर्न को समझने का सबसे आसान तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आपका माइंड उतना ओपन होता जाएगा और आप समझ जाएंगे कि ये एग्ज़ाम किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। दूसरी बात ये कि आपको सेल्फ एनालिसिस भी करना होगा। सेल्फ एनालिसिस करने का सबसे आसान तरीका है कि टाइम पर आप टेस्ट दें। अब वो टेस्ट कैसे भी हो सकते हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज या फुल सिलेबस। आपको टेस्ट से भागना नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे एग्ज़ाम की तरफ आपका डर भी उतना ज़्यादा खुलता जाएगा। आपको अपनी मिस्टेक्स पहले से ही पता चल जाएगी और जो आपकी कंसेप्ट वीक है वो भी आपको पहले ही पता चल जाएंगे। पेपर देने से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और किसी भी पेपर को देने के बाद उस पेपर का एनालिसिस करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पेपर में कितने मार्क्स आए उससे कोई मैटर नहीं करता, आपने उसका एनालिसिस कितने अच्छे तरीके से करा है, ताकि जो मिस्टेक्स आपने अभी करी है वो वापस ना हो। इतना तो कम से कम आपको पूरा पेपर एनालिसिस करना होगा। 8th एंड लास्ट पॉइंट आता है, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड थिंकिंग अबाउट पोस्टपोनमेंट। इस टॉपिक का मतलब है आपने जो बहाने बनाने की स्ट्रेटेजी बना रखी है कि आज सर्दी है, आज गर्मी है, मुझे शादी में जाना है, मेरी तो फिजिक्स वीक है, मुझसे एमसीक्यू नहीं बन रहे, मैं कल पढ़ लूँगा। अगर आप ऐसे बहाने बना रहे हैं तो एक बार सोच लेना कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे बहुत आगे निकल चुका है और आप सिलेक्शन की जिस भीड़ में थे उससे बहुत पिछड़ चुके हो। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, पोस्टपोनमेंट न्यूज़। तो ये नई बीमारी है, ये इसी साल से आई है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने मोबाइल से क्वारंटाइन हो जाएं। जितना कम आप मोबाइल देखेंगे उतना ही कम आप अपडेटेड रहेंगे और उतना ही कम आप पोस्टपोनमेंट के बारे में सोचेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी मदद करेगी। इस वीडियो में मैंने ना तो कोई बड़ी बात की और ना ही आपको कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जिससे आप नीट एग्ज़ाम को 2 दिन में क्लियर कर सकते हो। इसमें बस छोटी छोटी बातें बताई गई है जिनको आपने अगर अप्लाई कर लिया तो आप नीट एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर देना।